बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या की गई है। जी हां, हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर पर गोली मारी गई है। हजरतगंज में रहते थे रंजीत बच्चन। हिंदूवादी नेता की मौत की बड़ी खबर। हजरतगंज में रहते थे रंजीत बच्चन, गोरखपुर के रहने वाले थे रंजीत बच्चन। और यहां बड़ी अपडेट आपको दे दें कि बाइक सवार बदमाशों ने मारी है गोली। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पहले किया करते थे बच्चन। अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर पर मारी है गोली। बाइक सवारों ने गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी है रंजीत बच्चन की। पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी इस समय भी मौके पर हैं मौजूद। तड़के सुबह की बड़ी खबर लखनऊ से, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। रंजीत बच्चन नाम है जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक पर बदमाश सवार थे जिन्होंने सुबह सुबह तड़के सिर पर मारी है गोली। रंजीत बच्चन मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले हुए थे और उसी दौरान बदमाशों ने निशाना बनाया रंजीत बच्चन को। बाइक पर सवार ये बदमाश, पुलिस जो है पूरी तरह से तहकीकात में जुट गई है। कौन है इसके पीछे, हत्या की वजह क्या रही है, इन तमाम सवालों के जवाब की खोज उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष रंजीत बच्चन की सुबह सुबह तड़के गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हजरतगंज इलाका जहां पर घर से निकले थे, मॉर्निंग वॉक ले गए और मॉर्निंग वॉक के दौरान ही जान ले ली बदमाशों ने। बाइक पर सवार थे हिंदूवादी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। लगातार बढ़ता हुआ क्राइम उत्तर प्रदेश में कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में हिंदूवादी नेता की आज सुबह तड़के मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और मेरे सहयोगी ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, सुबह कितने बजे की यह घटना है, क्या वजह रही है, क्या सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा आप तक मिल पाए हैं? आप तमाम अपडेट दीजिए। देखिए, सुबह 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। विश्व हिंदू महासभा नाम से यह संगठन बना रखा था रंजीत बच्चन ने। रंजीत बच्चन मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे और पहले समाजवादी पार्टी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। बताया जा रहा है इसी वजह से उनको ओसीआर बिल्डिंग, जहां पर विधायक रहते हैं, जहां पर माननीय रहते हैं, उसी बिल्डिंग में इनको एक फ्लैट अलॉट था। फिलहाल इस फ्लैट में वो अकेले रहते थे और हिंदूवादी राजनीति से जुड़े हुए थे, अपना संगठन बना लिया था और तमाम तरह की ऐसी ही गतिविधियों में वो लगे रहते थे। आज सुबह वो अपने एक साथी आशीष श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और ग्लोब पार्क, ये बेगम हजरत महल पार्क के बगल का इलाका है, मैं आपको दिखा दूं, यहीं से वो वॉक करके निकले हैं और जैसे ही इस रेलिंग के पास पहुंचे थे, फुटपाथ पे थे, यहीं पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की है। उनके सिर पर सिटा के गोली मारी गई है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उनके साथ एक दोस्त थे उनके, आशीष श्रीवास्तव, वो मामूली रूप से घायल है, जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ये इलाका जो मैं बता दूं, ये हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। बगल में ही कोर्ट है, कुछ दूरी पर परिवर्तन चौक है, मेट्रो स्टेशन है, अवध क्लार्क होटल है। तो ऐसे इलाके में इस तरह से मर्डर करना एक इशारा ज़रूर देता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। जो भी उनके शूटर थे वो प्रोफेशनल शूटर हो सकते हैं। किस बोर्ड की पिस्टल से गोली मारी गई ये तो आगे जांच में क्लियर होगा, लेकिन उनका जो तरीका था वो प्रोफेशनल शूटर्स का था। कहीं से भी उनसे कोई चूक नहीं हुई है। अब पुलिस ये जानकारी में लगी हुई है कि क्या कोई पारिवारिक वजह है, कोई पर्सनल इशू है, क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनकी 2 शादियां हुई थी। उन्होंने पहली पत्नी को शायद छोड़ दिया था या कोई और वजह थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। सवाल है जिनके जवाब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो ढूंढेगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये बनता है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां पर अभी
पीछे पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 शहर बड़े उत्तर प्रदेश के वहां पर कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया है और यह बोलते हुए लागू किया है कि अब बहुत ही कम क्राइम होगा और तमाम जो दिक्कतें आती थी उन क्राइम को रोकने में उन पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। ऐसे में आज सुबह की तड़के ये गोली मारकर जो हत्या की गई है बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ की जो कमर्शियल कैपिटल है नोएडा, इन 2 शहरों को पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। कमिश्नरी सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखने भी लगी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। अगर बदमाशों में पुलिस का खौफ होता तो शायद इस तरह सुबह सुबह इस पॉश इलाके में इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम ना देते और हत्या को अंजाम देने के बाद वो आराम से फरार भी हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पे है, सीसीटीवी फुटेज आसपास के निकाले जा रहे हैं, रंजीत बच्चन के मोबाइल का डेटा रिकवर करने की कोशिश हो रही है कि आखिरी बार उनकी किससे बात हुई थी, क्या उनकी किसी से कोई कहा सुनी किसी बात को लेकर विवाद तो नहीं था, उनके करीबियों से पूछताछ शुरू हो गई है। ठीक है, ये जांच का विषय जरूर हो सकता है। आवाज पहुंची हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनका पद क्या था। है वो देखिए, इन्होंने खुद ये संस्था बना रखी थी विश्व हिंदू महासभा के नाम से। ये संस्था इन्होंने खुद बना रखी थी। जो एक हिंदू महासभा है ये उससे अलग संस्था है, इन्होंने खुद बना रखी थी। कुछ लोगों को इन्होंने जोड़ा था। ये लगातार कुछ हिंदूवादी जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए कार्यक्रम करते थे। उनका फेसबुक अकाउंट भी जो हम देख रहे हैं वो लगातार इस तरह के अपडेट करते जा रहे थे। तो इनका संगठन अपना बनाया हुआ था, कुछ लोग इससे जुड़े भी थे और ये अपने कार्यक्रम भी करते रहते थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जिस तरह की गतिविधियों में एक्टिव थे, सक्रिय थे, कि उसकी कोई वजह हो सकती है। इसके लिए इनका मोबाइल डेटा रिकवर किया जा रहा है कि किससे आखिरी बार बात हुई, किस और इनके करीबी लोग कौन थे। एक जो घायल व्यक्ति हैं आशीष श्रीवास्तव, उनको भी फर्स्ट एड दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद आशीष श्रीवास्तव से कुछ हो सकता है अहम जानकारियां मिले, तब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ आगे बढ़ेगी। ऋषभ मणि, आप मौके पर इस समय मौजूद है। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ तो पुलिस ने पूरी तरह से इस इलाके को जो है वो इस एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है, घेराबंदी कर दी है और अब जांच में जुट गई है। लेकिन आपसे अब जो हमारे दर्शक जुड़े हैं एक बार फिर से विस्तार से जान लेते हैं खबर। कितने बजे की ये घटना है, कैसे क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये सुबह 6:30 बजे की घटना है। विश्व हिंदू महासभा नाम का एक संगठन है, उसके अध्यक्ष रंजीत बच्चन हैं, जो OCR बिल्डिंग यहाँ बर्लिंगटन चौराहे के पास एक सरकारी बिल्डिंग है जिसमें विधायक रहते हैं, वो उसी में रहते थे। आज सुबह अपने दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। ग्लोब पार्क, ये थाना हजरतगंज में आता है, ठीक इसी की बाउंड्री से करीब में ही 2 बाइक सवार बदमाशों ने रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनके सिर में सटा के पिस्टल से गोली मारी गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। उनके जो साथी थे आशीष श्रीवास्तव, वो भी मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रंजीत बच्चन के बारे में बताया जाता है ये पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे और शायद उसी की वजह से इनको विधायक निवास में एक फ्लैट आवंटित था। तो अब इनकी वजह और क्या थी, चूँकि कुछ पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई है, इनकी शादियों से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस उस एंगल की तहकीकात कर रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जो पॉश इलाका है लखनऊ पुलिस कमिश्नरी का, वहाँ पर सुबह सुबह इस तरह की वारदात को बदमाश अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। तो पुलिस की गश्त पिकेट के ऊपर भी सवालिया निशान लगता है और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद कमिश्नरी बनने के बाद सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, वो भावना भी थोड़ी बहुत कमज़ोर होती दिखाई देती है। जी ऋषभ मणि, और यहाँ अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारी जो टीम है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो टीम है वो लगातार लखनऊ कमिश्नर के संपर्क में भी है, उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कैसे ये पूरा मामला हुआ है, कौन इसके पीछे है, क्या वजह रही होगी, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। और जैसे जैसे अपडेट हम तक पहुंचेगा हम अपने तमाम दर्शकों तक सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाएंगे। बहरहाल एक बार फिर से विस्तार से जानकारी दे देते हैं। बड़ी खबर आज की ये है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है सुबह तड़के। जैसा कि मेरे
सहयोगी ऋषभ मणि बता रहे हैं 6:30 बजे उनको मॉर्निंग वॉक पर वो निकले थे, गोली मार दी गई है, सर पर गोली मारी गई है अध्यक्ष रंजीत बच्चन के और हत्या कर दी गई है। हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर पर मारी है गोली। उनके साथी भी मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके साथ थे, जो भी घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रंजीत बच्चन की सुबह तड़के जान ले ली गई है। बदमाश बाइक पर सवार थे, बेखौफ बदमाश उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपना शिकार बना रहे हैं लोगों को, वो आज की इस तड़के की खबर से समझा जा सकता है। गोरखपुर के रहने वाले थे रंजीत बच्चन, बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और गोली मारकर 9-2-11 हो जाते हैं। ऋषभ मणि मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ मणि, कोई अपडेट आप तक पहुंची हो? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी ने पूरे जो जगह है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, आप वहां पर मौजूद है, कोई बात अधिकारियों से हो पा रही हो? देखिए, अभी जो जांच है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों यहां पर एक हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, जिसके तार सूरत से जुड़े हुए थे। उसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए। उनकी कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उनके ऐसे कुछ बयान थे, जिसके बाद कमलेश तिवारी की घर में घुसकर उनकी हत्या की गई थी। तो पुलिस कनेक्शन ये जोड़ने की कोशिश कर रही है कि इनकी जो गतिविधियां थी, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी अपने संगठन को लेकर, जो विश्व हिंदू महासभा है, कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, क्योंकि बीते दिनों राजधानी में ही कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। तो पुलिस की 4 टीमें बना दी गई हैं। एक उनका पर्सनल एंगल देख रहा है, एक उनकी पार्टी से जुड़ी हुई गतिविधियां देख रहा है, एक लगा हुआ है यहाँ पर सीसीटीवी खंगालने में, और एक टीम लगी हुई है उनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उनका डेटा रिकवर करने में, ताकि मोबाइल से कुछ जानकारी मिल सके। तो 4 टीमें फिलहाल पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बना दी हैं, और जो जांच जा रही है वो ये देखना चाह रही है कि क्या कोई पारिवारिक विवाद है, उनके पर्सनल प्रोफाइल से जुड़ा हुआ मामला है, या जो उन्होंने संगठन बनाया हुआ था विश्व हिंदू महासभा, उससे जुड़ा हुआ मामला है। अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों कमलेश तिवारी का हत्याकांड इसी लखनऊ ने देखा है। उनकी बेरहमी के साथ घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, और मोर और लेस आप देखेंगे यहाँ भी हत्यारों ने जो तरीका अपनाया है वो सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन को चैलेंज देने वाला है कि बाइक से आएंगे तो दिन दहाड़े बिल्कुल सुबह इस पौष इलाके में सिर पे सटा के गोली मार देंगे और आसानी से फरार हो जाएंगे। पुलिस के लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है। अब रंजीत बच्चन का जो प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है, वर्तमान में कौन से लोग उनके संपर्क में थे। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो ओसीआर बिल्डिंग के जिस फ्लैट में रहते थे B604, वहाँ पर फिलहाल वो अकेले रहते थे, लेकिन उनके घर गोरखपुर महाराजगंज के तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो वो कौन लोग हैं, वो इनसे क्यों जुड़े हुए थे, इनका संगठन कितना एक्टिव है, इस तरह की जानकारियां पुलिस जुटा रही है। जैसे ही इनके मोबाइल का डेटा मिल जाता है, हत्याकांड हुआ था तब भी विपक्ष के निशाने पर सरकार आई थी कि किस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, और अब जब उत्तर प्रदेश में 2 बड़े शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है, उसके बाद ये बड़ी घटना है, बड़ी वारदात है जिसको बदमाशों ने अंजाम दिया है। तो ऐसे में विरोधियों के निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि विपक्ष के निशाने पर जरूर आएगी। जब राजधानी के अंदर कोई बड़ी घटना होती है, इस तरह दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, वो भी एक हिंदूवादी संगठन चलाने वाले व्यक्ति का, तो सरकार निशाने पर आएगी। जब सरकार हमेशा ये बात कह रही है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार काफ़ी मजबूत है, और जो आंकड़े अभी 2 दिन पहले डीजीपी ओपी सिंह ने अपने रिटायरमेंट के समय जारी किए थे, ठीक है ऋषभ मणि, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। एक और सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ। अजीत, कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद ये बहुत बड़ी घटना है, आपराधिक घटना, जिसमें सुबह तड़के गोली मारी गई है हिंदू महासभा के अध्यक्ष को, क्या जानकारी है? पर सवाल खड़े होते हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा जब कमलेश तिवारी की हिंदू महासभा के नेता थे, जो है उनकी हत्या हुई थी, जिसके बाद जिसमें कई सारे ISI का नाम आया था, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अशफाक और मोनिद्दीन की, और आज फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं रंजीत बच्चन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी उस समय हत्या की गई जब वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे और सिर पर गोली मारी गई। यानी OCR बिल्डिंग में रहते थे, सबसे VIP इलाका माना जाता है, जो विधायक निवास माना जाता है, तो और पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दी गई, 10-10 IPS तैनात। अजीत, एक बार आपसे ना विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी गहरी पकड़ है। ये रंजीत बच्चन जो है, इनका प्रोफाइल क्या है और पद क्या है इनकी इस संगठन में? देखिए, बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा संगठन है, जिसके अध्यक्ष है रंजीत बच्चन, और ये मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं। OCR बिल्डिंग में रहते थे और उस इलाके में इनका
असर भी देखा जाता है जो पूर्वांचल के जनपद हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की हत्या होती है तो सवाल तो खड़े हो जाते हैं। और वो भी उस समय जब लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, पुलिस कमिश्नर के साथ साथ 2 ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कमिश्नर है, इसके अलावा 10 डिप्टी कमिश्नर है, एसीपी है, तो एक बड़ा आपके पुलिस जो एक सिस्टम है आपके पास। उसके बाद अगर ओसीआर बिल्डिंग के पास हत्या हो जाती है, जो ओसीआर में रहने वाले हैं उनकी मॉर्निंग वॉक के समय हत्या हो जाती है, जो विधानसभा भी करीब है, वहां से बापू भवन भी करीब है, यानी हाई प्रोफाइल इलाके में जो सिक्योरिटी जोन है वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस को जवाब देना होगा। विशेष तौर पर उस लखनऊ पुलिस पर जिस पर खुद सीएम योगी ने भरोसा जताया था और पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया था, और यही तर्क दिया गया था उस वक्त जब लखनऊ में हिंसा हुई थी 19 दिसंबर को, कि प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें छूट नहीं दी, जिसकी वजह से हिंसा काबू नहीं हुई, हमने उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, मजिस्ट्रेटी पावर दिया गया पुलिस कमिश्नर को। अब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अब जवाब पुलिस को ही देना होगा। विशेष तौर से पुलिस कमिश्नर जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर है, जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है, क्योंकि एक बड़ा पुलिस सिस्टम वहां पर तैनात है अगर आप बात करें तो, और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई, तो अब कहीं ना कहीं जवाब राजधानी की पुलिस को सरकार को देना होगा। बिल्कुल, सवाल बहुत खड़े होते हैं जिनके जवाब अब आगे लेना बेहद जरूरी है। अजीत सिंह, आपका बहुत शुक्रिया। साथ में ऋषभ मणि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और ये बड़ी खबर जो आपको आज हम बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय